अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए माँ बाप की तरबियत के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप का जो मर्तबा है वो बड़ा ही आला है। हम चाहे माँ बाप की कितनी भी ज़्यादा खिदमत कर लें, लेकिन हम उनका हक अदा नहीं कर सकते हैं। माँ की शान अल्लाह ने इस तरीके से रख दी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। आप सोचिए कि माँ का क्या मुकाम होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बताता चलूँ, माँ बाप की जो रोक टोक होती है बच्चे के लिए, वो बच्चे के फ़ायदे के लिए होती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, एक नौजवान शख्स था जो अपने माँ बाप की रोक टोक से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। यानी माँ बाप छोटी छोटी गलतियों के ऊपर उसे टोका करते थे, उसे समझाया करते थे कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा। लेकिन वो जो नौजवान शख्स था उसका खून गर्म था और माँ बाप की इन बातों को वो बुरा समझता था कि माँ बाप जो है बिला वजह उसे टोकते हैं, माँ बाप जो है बिला वजह इन कामों से उसे रोकते हैं। तो इन बातों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। आप सभी को बताता चलूँ, एक दिन उस नौजवान शख्स का इंटरव्यू था, यानी नौकरी के लिए वो एक कंपनी के अंदर जा रहा था और उसके दिल में कुछ ख्याल आने लगे कि अगर आज मेरी नौकरी लग गई तो सबसे पहले मैं अपने इस पुराने घर को छोड़ जाऊंगा और एक नया घर बनवाऊंगा और उसके अंदर रहूंगा। मैं माँ बाप की रोज़ाना की झिकझिक से परेशान हो चुका हूँ। यानी जब मैं सुबह उठता हूँ गुस्ल करने के लिए तो पहले माँ बाप जो होते हैं वो टोक देते हैं कि तुमने बिस्तर तय लगाया या नहीं लगाया, पहले बिस्तर को तय लगा लो, उसके बाद गुस्ल करने जाना। और कभी बिस्तर को तय लगा दिया तो माँ बाप ये बोलते हैं कि पंखा बंद किया या नहीं किया। इसी तरीके से मुझे हर वक्त ताने मिला करते हैं। और अगर मैं गुस्ल करने के लिए चला जाऊँ और गुस्ल करके वापस आऊँ और अगर तौलिया में कहीं पे रख दूँ तो उसके ऊपर भी मुझे माँ बाप टोकने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर क्यों रख दिया तौलिए को, इसकी जगह पर उसको रखो। इसी तरीके से सारा दिन निकल जाता है, मुझे बड़ा परेशान किया जाता है। अब तो मैं अपने घर को छोड़ दूंगा और अपना एक नया घर बनवाऊंगा और वहीं पे रहूंगा और माँ बाप से दूर हो जाऊंगा। ये सारी बातें ख्याल में लाते हुए वो ऑफिस के लिए रवाना हुआ। आप सभी को बताता चलूँ, जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो चारों तरफ उसने नज़र दौड़ाई तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन उसे बहुत सारी बत्तियां जलती हुई नज़र आई ऑफिस में जो बिला वजह जल रही थी। तो उसके दिल में माँ बाप का ख्याल आ गया कि माँ बाप जो हैं वो मुझसे बोलते हैं कि फजूल खर्च करना गलत बात है। इसीलिए वो जो नौजवान शख्स होता है, वो जो ऑफिस में लाइटें एक्स्ट्रा जल रही होती हैं, जो बिला वजह जल रही होती है, उन लाइटों को बंद कर देता है। उसके बाद वो जो नौजवान शख्स होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो ये चीज़ देखता है कि एक जगह पर वाटर जग रखा हुआ है, यानी पानी वाला जग रखा हुआ है, लेकिन उसकी टोटी से जो पानी है वो रस रस के गिर रहा है, यानी बूंद बूंद करके गिर रहा है। लेकिन तभी उसे माँ बाप का ख्याल आ जाता है कि माँ बाप मुझे इस चीज़ के ऊपर टोकते हैं कि टोटी अगर कहीं पर खुल जाए तो उसे फ़ौरन बंद कर दिया करो, फजूल में पानी का वेस्ट मत किया करो, इससे हमारा ही नुकसान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, माँ बाप की कुछ बातें जो होती हैं उसके जहन में घूम रही होती हैं, जो बातें माँ बाप की फटकार की वजह से वो रोज़ाना की ज़िंदगी में अमल करने लगा था, जो रोज़ाना वो करने लगा था, वो सभी चीज़ें वो ऑफिस के अंदर कर रहा था। पहले तो उसने फजूल लाइट को बंद कर दिया, उसके बाद वाटर जग से जो टोटी से पानी निकल रहा था उस टोटी को बंद कर दिया कि फजूल में पानी ना वेस्ट हो जाए। उसके बाद उसे किसी ने ये बात बताई कि इंटरव्यू जो है वो दूसरे महल्ले पर हो रहा है, दूसरी मंजिल पर हो रहा है, तो तुम दूसरी मंजिल पर चले जाओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो नौजवान शख्स था वो सीढ़ी से चढ़ता हुआ दूसरे महल्ले तक पहुंचे नहीं वाला था कि तभी उसे कुर्सी नज़र आई सीढ़ी के सामने और उसे तभी अपने वालिद का ख्याल आ गया कि वालिद जो हैं वो हमेशा मुझे इस बात के ऊपर टोकती हैं कि कुर्सी जो है एक साइड में रखा करो। और जैसा कि उसके वालिद ने बताया था, जिस तरीके से उसकी आदत पड़ी हुई थी उसी तरीके से उसने कुर्सी को साइड में कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जब वो नौजवान शख्स दूसरे महल्ले तक पहुंच जाता है, यानी उसी जगह पर जहां पर इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो ये चीज़ देखता है कि जितने भी बच्चे हैं कमरे के अंदर जाने के बाद, यानी इंटरव्यू वाली जगह पर जाने के बाद फ़ौरन ही बाहर आ जाते हैं। यानी जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कोई कागज़ नहीं देखते हैं और ऐसे ही बाहर भेज देते हैं। तो ये सभी चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि आज ना जाने मेरे साथ क्या होगा, आज ना जाने मेरा क्या होगा। इन लोग के तो कागज़ को भी नहीं देखा जा रहा और बिला वजह ही इनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। हो सकता है कि मुझे भी ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब उस नौजवान शख्स का नंबर आया तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरव्यू लेने वाले जो थे उन्होंने उस नौजवान
शख्स से कागज़ मांगे और सभी कागजात देखने के बाद, सभी पेपर देखने के बाद, सारी क्वालिफिकेशन देखने के बाद वो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ये बात कही कि तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो नौजवान था उसके होश उड़ गए कि इंटरव्यू के दौरान तो मुझसे कोई सवालात नहीं किए गए और मेरे कागज़ को देख के ही फैसला कर दिया और बाकी लोगों के तो कागज़ को भी नहीं देखा, ऐसी क्या वजह थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो नौजवान था वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इस चीज़ को जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने भांप लिया और उन्होंने ये बात कही, दरअसल आज हमने किसी कागज़ नहीं देखे, उनके तौर तरीके को देखकर, उनके उठने बैठने को देखकर हम आज की जॉब दे रहे थे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सीसीटीवी के ज़रिए तुम्हारी हरकतों को देख रहे थे कि किस तरीके से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, और हमें ये चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे माँ बाप ने जो तरबियत तुम्हें दी है वो बहुत अच्छी दी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑफिस के अंदर फजूल बल्ब जल रहे थे और तुमने उनको बंद कर दिया। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक अच्छी तरबियत दी है, यानी तुम्हें फजूल खर्च करने से मना किया है। तुम्हें ये तरबियत दी गई है कि फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुमने रास्ते में देखा कि पानी बह रहा था टोटी से, लेकिन तुमने उसको भी बंद कर दिया। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि तुम बड़े ज़िम्मेदार आदमी हो। तुम इस चीज़ को देखते हो कि कहाँ पर नुकसान हो रहा है तो तुम नुकसान को रोकने की कोशिश करते हो। उसके बाद जब तुम सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तुमने कुर्सी को साइड किया। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि तुम सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं सोचते हो, दूसरे का भी फ़ायदा सोचते हो। और यही तुम्हारी माँ बाप की तरबियत देखकर आज हम तुम्हें जॉब दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद वो जो नौजवान था उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस माँ बाप को इतना ज़्यादा वो कोस रहा था, जिन माँ बाप से वो दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जिनकी बातों को वो ताना समझ रहा था, जिनकी बातों को वो बुरा भला समझ रहा था, असल में उसे डांट फटकार की वजह से आज उसे एक जॉब मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने ये बात कही है कि माँ बाप और मेडिसिन के ऊपर एक जैसा भरोसा करो, यानी दोनों ही कड़वी होती हैं लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप जो होते हैं वो कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा भला नहीं सोचते हैं। चाहे माँ की ज़हनियत ख़त्म हो जाए, यानी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद को नहीं भूलती है, अपने बच्चे को नहीं भूलती है। तो ये है माँ की शान, जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो नौजवान था वो रोते रोते ये बात दिल में सोचने लगा कि आज मैं घर जाऊँगा और सबसे पहले माँ बाप से मैं माफ़ी मांगूंगा कि मैंने माँ बाप के बारे में कितना गलत सोचा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी माँ बाप को नाराज़ किया उसने यकीनन प्यारे आका को नाराज़ किया, और जिसने प्यारे आका को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर माँ की ज़बान से आपके लिए बद्दुआ निकल गई तो यकीनन आपकी दुनिया व आखिरत दोनों ख़राब हो जाएगी। और जब तक माँ राज़ी नहीं होती है आपको यकीनन जन्नत का परवाना नहीं मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए माँ बाप को राज़ी करो, हर हाल में खुश रखो, क्योंकि हम उनका हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है हम यकीनन तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से वो भूखे रह के हमें खिलाया करते थे, किस तरीके से वो हमारा ख्याल रखा करते थे, जब हमारे में अकल नहीं आई थी किस किस तरीके से वो हमारे लिए रातों में जागे। क्या हमें वो सभी बातें याद है? नहीं याद है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर वक्त माँ बाप को राज़ी करो, क्योंकि माँ बाप राज़ी हो गए तो यकीनन अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी माँ बाप को नाराज़ किया है तो माँ बाप के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, इससे पहले कि माँ बाप की रूह परवास कर जाए और वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर चली जाएं। और यकीनन जिनके पास माँ बाप नहीं है वो इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते हैं कि माँ बाप की कितनी बड़ी कीमत है। और यकीनन जिनके सर के ऊपर माँ बाप का साया रहता है वो कभी नाकाम नहीं होते हैं, वो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं। इसीलिए जब तक माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, उनको राज़ी करो, उनको खुश रखो, इसी में हमारी भलाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इन सभी बातों के ऊपर अमल भी करेंगे। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जब तक के लिए।